हेलो फ्रेंड्स। आज हम हिंदी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हुए हैं। ये मॉडल पेपर है यूपी पीएससी आरओ का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसी से संबंधित। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी एग्ज़ाम हो, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो उससे संबंधित अगर मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर जो भी सब्जेक्ट या टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, अगर उससे संबंधित सवाल कर ले रहे हैं तो उससे फिर क्या होगा, वो आपका कमांड हो जाता है ना, थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हमने जो पढ़ा है और जो उससे रिलेटेड जब प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन है ना, अगर वो करेक्ट हो जाता है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाता है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, अपना नोट्स बनाइए और जो है मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर को सॉल्व कीजिए। आप कितनी भी स्टैंडर्ड की बुक पढ़ लीजिए, अगर आप प्रैक्टिस सेट या मॉडल पेपर या प्रीवियस ईयर का पेपर नहीं सॉल्व कर रहे, फिर आप देखिए जो है, आप जो खुद उसका एनालिसिस कीजिए, है ना, फिर आपको कॉन्फिडेंस या कमांड नहीं हो पाएगा उस टॉपिक के या सब्जेक्ट से, है ना। इसीलिए कहा जाता है जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उससे संबंधित जो सब्जेक्ट या टॉपिक पढ़ रहे हैं, प्रीवियस या मॉडल या प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करवाया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में स्वागत है। दोस्तों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आ जाते हैं। ये समसामयिक क्रॉनिकल सितंबर 2024 की मैगजीन है। इसमें सामान्य हिंदी के कुछ प्रश्न दिए हुए थे, उसी पे हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आ जाते हैं। पहला प्रश्न करें, उदात्त का विलोम है किसका? उदात्त। उदात्त का विलोम है क्या होगा? अनुदात्त। ठीक। उद्दत होता तो दूसरा होता विनत, है ना। उद्दत विनत शायद ये दोनों एक दूसरे के विलोम है। ठीक है। अगला प्रश्न करें, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? ये हम लोगों को देखिए एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है, टाइम का मैनेजमेंट, प्रेशर, इसीलिए इस पे फोकस कीजिए, क्या कह रहा है, हाँ या नहीं। जो अपना एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उसको शेयर कर रहा हूँ, जल्दी में है ना, प्रश्न गलत हो जाता। सुमिलित नहीं है कह रहे, खंडन का मंडन, रथी का विरथी, परवृत्त के अविरित, जोड़ घटाओ, तो ये वाला बी वाला सही नहीं। अगले प्रश्न पे आते हैं, हम लोग कह रहे हैं उन्मुख का विलोम, उन्मुख का विमुख होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्राचीन का विलोम नहीं है, अर्वाचीन, नवीन, आधुनिक, प्रतिचीन, यही प्राचीन का विलोम नहीं है। कह रहे हैं मनस्वी का विलोम है, मनस्वी का विलोम है, तो मनस्वी देखिए, अमानस, परमादि, तपस्वी, तेजस्वी, क्या करें, मनस्वी का विलोम है कह रहे हैं, तो मनस्वी का परमादि। अगला प्रश्न है, क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म सुमेलित है? कह रहे हैं विलोम का जो युग्म दिया है कौन सुमेलित है? अंतरंग, अभ्यंतर, भोगी, योगी, अति, न्यून, ऐश्वर्य, दैत्य, तो इसमें सुमेलित है भोगी का योगी। अंतरंग का बहिरंग, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, अति के अल्प हो, है ना। अगला, चिरंतर का विलोम है कह रहे हैं, चिरंतर का विलोम है, नित्य या चिंतन, नश्वर, हचर, तो चिरंतर का विलोम नश्वर। अगला प्रश्न करें, कृपा का विलोम, कृपा का कोप, है ना, कृपा का कोप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा गया ये। ठीक। अगला प्रश्न करें, ज्येष्ठ का विलोम है, तो ज्येष्ठ का विलोम कनिष्ठ। अग्रज और अनुज एक दूसरे के विलोम है ना, अनुज अग्रज। ये देखिए समसामयिक क्रॉनिकल सितंबर 2024 की मैगजीन। अगले प्रश्न में हम लोग आ रहे हैं, कह रहे हैं ह्रास का विलोम है, ह्रास का वृद्धि। ठीक है। नेक्स्ट, बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द ये है अनन्नास। ठीक। अब देख लीजिए, खिवैया क्या होता है, अंतर्धान होता है कि अंतर्ध्यान होता है, दैदीप्यान, सब ये तीनों पॉइंट को सर्च कीजिए दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहे हैं वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है,
तो ये वाला है ऑप्शन ए। अगला है करें वर्तनी के दृश्य अशुद्ध शब्द। भागीरथी ये भी सही है, परीक्षा ये भी सही है, पारलौकिक ये भी सही, धोबन ये वाला अशुद्ध। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है जागृत, कुमुदनी, आनुषंगिक। ये आनुषंगिक होता है, ये कुमुदिनी था प्रश्न में तो दिनी, जागृत ने है ना, जागृत, निश्चेष्ट ये वाला सही। अगला प्रश्न, वर्तनी के दृश्य शुद्ध शब्द है नरक है, यही शुद्ध शब्द नरक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? मेरा गुप्त रहस्य कोई, अब गुप्त को कहो रहस्य भी कहो, दोनों नहीं। श्याम सज्जन आदमी, सज्जन बस एनफ है, ठीक, आदमी नहीं होता, वो सज्जन है, श्याम सज्जन है। वह अपनी आय का अधिकांश भाग व्यर्थ खर्च कर देता है। अधिकांश में भाग छिपा हुआ है, अंडरस्टूड है। इनमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं, ये वाला डी ऑप्शन, ठीक। अगला प्रश्न, में से कौन सा वाक्य अशुद्ध कह रहे हैं? उसने मुझे देखा तो चकित रह गया, उसने मुझे देखा तो चकित रह गया, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, उसकी आंख से आंसू निकल पड़े, आंख से आंसू निकल पड़े, आंसू, ठीक, बहुवचन होता है। आपकी महानता से सभी लोग परिचित हैं। अगला प्रश्न, में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य अशुद्ध कह रहे हैं? मुझे संतोष अनुभव हो रहा है, मुझे संतोष का अनुभव हो रहा है, मुझे संतोष हो रहा है, मुझे संतोष की अनुभूति हो रही। अशुद्ध कह रहे हैं, मुझे संतोष हो रहा है। यही संतोष है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? वह दंडनीय, दंड योग्य, वह दंडनीय उदंडनीय है, वह दंड भोगने योग्य, वह देने के योग्य नहीं, तो वह दंड योग्य है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध कह रहे हैं? वह पतिव्रता स्त्री है, मेरे प्राण संकट में है, ये चुप हो गए, माननीय मुख्यमंत्री को अभिनंदन पत्र भेंट किया गया है, तो यह पतिव्रता स्त्री है। अब पतिव्रता है तो स्त्री उसमें क्यों जोड़ोगे, है ना, पतिव्रता में स्त्री इंक्लूड हो रहता है, अंडरस्टूड। जैसे कम बैक नहीं होता, नहीं, कम बैक होता है, रिटर्न बैक नहीं होता, ठीक, चाहे रिटर्न कहो चाहे बैक कहो, रिटर्न बैक नहीं, दोनों एक साथ, उसी तरह से भी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? जान से मारने की इच्छा जिज्ञासा, जीने की इच्छा जिजीविषा, देखने की इच्छा दित्सा, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा मुमुक्षा। ये देखिए कुछ अलग टाइप का प्रश्न है ये, है ना, इसको ज़्यादा फोकस कीजिए। देखने की इच्छा दित्य, यही वाला गलत है, 21 का सी। नेक्स्ट, कहने संध्या और रात के बीच का समय होता है, ये देखिए समय इकोनॉमिकल 2024, संध्या और रात के बीच का समय क्या होता है? गोधूल, देखिए गोधूल। नेक्स्ट, स्वयं सेवक किसके लिए एक शब्द है? वो अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, ठीक, बिना वेतन काम करने वाला वैतनिक। नेक्स्ट, युगों से चले आ रहे के लिए एक शब्द है सनातन, युगों से चले आ रहे एक शब्द है सनातन। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है के लिए एक शब्द है वैयाकरण। देख रहे हैं कैसे लिखा गया, वैयाकरण। नेक्स्ट, जो जुड़ा या मिला ना हो के लिए एक शब्द असन्नत। नेक्स्ट, मुख्य में से सही सुमेलित है जो ढका ना हो, अनावर्त, वर्णन से परे, अकथनीय, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, अद्ध, परसूत, सही सुमेलित है ये। विवाह की रस्म, विवाहिकी, ये गलत है, तो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, शत्रुओं का हनन करने वाला के लिए एक शब्द है शत्रुधन, शत्रुघ्न, ठीक। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, नहीं पे बात हो रही। जिस पर हमला किया गया हो आक्रांता, जिसके हाथ में सूल हो शूलपाणी, बिना पलक झपकाए अनिमेष, समान रूप से ठंडा और गर्म समशीतोष्ण, जिस पर हमला किया गया हो आक्रांता, आक्रांत जिस पर हमला किया गया हो, यही वाला सही सुमिलित नहीं। नेक्स्ट प्रश्न में कुछ डाउट लग रहा है, आप लोग देखिए इसको। एक अनाक्रांता एक होता है, एक आक्रांता। नेक्स्ट दोपहर के पूर्व का समय क्या कहलाता? पूर्वाहन। बाद का अपराह्न। सुबह का उषा काल। नेक्स्ट निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग में कौन सुमेलित नहीं है? तो वेदना वेदन, ये वाला। नाखून नख, दूब दूरवा, पड़ोसी प्रतिवेशी। ठीक है, पड़ोसी के प्रतिवेशी, दूब के दूरवा। ठीक, देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। यही वाला गलत। नेक्स्ट निम्नलिखित में तद्भव है अमीय। तद्भव अमीय, कार्य अचमन अंश ये सब नहीं, तद्भव अमीय अमृत होगा ना, तत्सम। नेक्स्ट उनके तद्भव तत्सम युग में कौन शुद्ध है? अनशन का अनशन, ये ठीक। नेक्स्ट परस शब्द का तत्सम रूप है क्या? स्पर्श। नेक्स्ट निम्नलिखित में तत्सम शब्द है अम्ब। तत्सम शब्द अम्ब है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहे निम्नलिखित में कौन सा तद्भव तत्सम युग त्रुटिपूर्ण है? अखरोट का अक्षोट, दाहिना का दक्षिण, पोखर का पुष्कर, सुई के सूचिका। सुई के सूचिका, ये वाला है ना, सूची होता शायद, है ना, सूचिका नहीं, सूची। सर्च कीजिए इसको दोस्तों। ये पुष्कर तालाब होता, पुष्कल अगर कर दो ला यहाँ पर तो शायद सोना हो जाता। सर्च कीजिए, सब प्रश्न कई बार पूछे गए। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? कोयल। ये सब बाकी। कुक्कुर देख रहे हैं, कुक्कुर क्या होता है? वो तत्सम है। भरमर, व्याघ्र, ध्यान दीजिए, कुक्कुर बोलते नहीं है गाँव में कि कुक्कुर आ गया। कुक्कुर कुत्ता नहीं, कुत्ता तो जो है वो क्या हो जाता है? तद्भव। नेक्स्ट कैवर्त का तद्भव रूप है केवट। अब कपड़ा का देखिए, करपट किसका होता है? नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव तत्सम युग शुद्ध है? मुदरी, मुद्रिका, चूरन, चूड़, ढीठ, धृष्ट, अकेला, एकम। शुद्ध है चूना, चूरन, चूड़, मुदरी, मुद्रिका, धीठ, धृष्ट, अकेला, एकदम शुद्ध। ये प्रश्न कुछ गलत लग रहा है ना, इसको हमको देखना चाहिए, है ना। इसको सर इस पे जो है, क्योंकि ये सब सही है, अशुद्ध होना चाहिए ना। देखिए इस प्रश्न को दोस्तों। नेक्स्ट अंगीठी का तत्सम है अग्निष्ठिका, ये वाला सही। नेक्स्ट निम्नलिखित में वे वाक्य चुनिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ हो। मैं धीरे धीरे चलता हूँ, धीरे धीरे है ना, स्लोली स्लोली, क्या है? क्रिया विशेषण। नेक्स्ट उस वाक्य का चुनाव कीजिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ हो। गुणवाचक विशेषण। वहाँ बहुत से पशु चल रहे हैं। सोहन ने 1 किलो आम खरीदा। मोहन चंचल बालक है। ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं। गुणवाचक विशेषण। मोहन चंचल बालक है, उसका गुण क्या होता रहा? चंचल। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस वाक्य में अंतर विशेषण का प्रयोग हुआ है? विशाल का घर काफी बड़ा है, ठीक। नेक्स्ट अब अंतर विशेषण क्या होता है, इसको भी सर्च कीजिए। नेक्स्ट ट्रेन किसी स्टेशन पर ठहरी, इस वाक्य में विशेषण है ठहरी, है ना, अनिश्चित वाचक विशेषण। किसी स्टेशन पर, पता नहीं कौन सा स्टेशन था, इसीलिए अनिश्चय वाचक विशेषण। दोनों शब्द है समुदाय वाचक विशेषण। नेक्स्ट ऋषि संज्ञा से कौन सा विशेषण शब्द बनेगा?
ऋषि से आर्स, ऋषि से विशेषण क्या बनेगा? आर्स। नेक्स्ट, इस पुस्तिका में 50 पृष्ठ हैं, में प्रयुक्त विशेषण क्रमशः है। विशेषण पूछ रहे हैं, पुस्तिका में 50 पृष्ठ है। संकेतवाचक क्यों गणनावाचक? दोनों, संकेतवाचक और गणनावाचक। नेक्स्ट, प्रतिदिन किस प्रकार का विशेषण? कालवाचक। नेक्स्ट, पंक्ति अनुक्ति में से कौन सा शब्द विशेषण है? दीप्त विशेषण, यही है ना, दीप्त विशेषण। नेक्स्ट, अनुक्ति में से कौन सा विशेष विशेषण अशुद्ध है? अशुद्ध पूछ रहे हैं। भंगुर के भंजनी वाला शुद्ध, अग्नि के आग्नेय, तंगी के तंग, स्त्रिया के स्त्रियालु, भंगुर के भंजन, यही अशुद्ध। हरिण का पर्यायवाची है कुरंग। ठीक, चंचला नहीं होगा। मृगांक शायद किसका, शेर का है कि देखिए। देवता का पर्यायवाची विबुध है। कोविद पंडित का शायद होता है। जीवन पति देखिए किसका है। नेक्स्ट, उनके में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। आम का नहीं, अम्बु, रसाल, आम, रस है कर अम्बु नहीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं, वर्षा, पावस, वर्षा का विलोम पावस, और पर्यायवाची निशीथ, तम, चंद्रमा, सुधाकर, अतिथि, जातवेदस। जातवेदस शायद अग्नि की है कि पुष्प का है कि स्वर्ण का है, इन तीनों में से किसी का है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तालाब का पर्यायवाची नहीं है? नहीं पे बात हो रही। सर, पारावर, सरोरु, सुर, तरु, यही नहीं। नेक्स्ट, शिष्ट का पर्यायवाची नहीं है। शिष्ट का सभ्य, संकीर्त, विनीत, आदरणीय। नेक्स्ट, सर्वभौ पर्यायवाची है कार्तिकेय का। सर्वभौ कार्तिकेय का पर्यायवाची। कौशिक इसका पर्यायवाची है उल्लू का। नेक्स्ट, में कौन सा पर्यायवाची सुमेलित है? रंभा, केला, 59 का सही। मुकुंद, कमल, रक्तलोचन, भालू, पिशुन, तोता। नेक्स्ट, शक्र पर्यायवाची है इंद्र का। शक्र किसका पर्यायवाची है? इंद्र का। तो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिस पे हमने चर्चा की। हम अपने अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्न, नए टॉपिक के साथ फिर आप लोगों से मिलते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।